दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, सुशील मोदी बोले विपक्ष की नेता बनने की होड़ में नीतीश कुमार सबसे कमजोर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नीतीश कुमार भाजपा विरोधी दलों के नेता को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की। अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से उनकी मुलाकात होने वाली है। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार के इस प्रयास पर तंज कसा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक न कभी विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल हुए, न कभी उन्होंने राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के लिए उड़ीसा के प्रति अपना समर्पण कम किया। वे अपने बल पर मुख्यमंत्री बनते रहे। उनसे नीतीश कुमार के मिलने जुलने का कोई असर नहीं होगा। अगली खबर, मोतिहारी में ऑर्केस्ट्रा देखकर घर लौट रही किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म। बिहार के मोतिहारी में ऑर्केस्ट्रा देखकर घर लौट रही किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस घृणित घटना को पीड़िता के गांव के ही 3 किशोर ने मिलकर अंजाम दिया। पीड़िता के आवेदन पर महिला थाने में तीनों किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव में शनिवार रात को घटी। जानकारी के अनुसार संग्रामपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव में शनिवार की रात शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा आया था। किशोरी भी ऑर्केस्ट्रा देखने गई थी। वहां से जब लौट रही थी उसी बीच गांव के एक किशोर ने उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। इस दौरान किशोर के 2 और दोस्त आ गए और तीनों ने मिलकर उससे सामूहिक तौर पर दुष्कर्म किया। अगली खबर, आर पार के मूड में शिक्षक, दी सरकार को चेतावनी। बिहार में शिक्षा विभाग की नई नियमावली को लेकर शिक्षक आर पार के मूड में है। शिक्षक संघ के नेता डॉक्टर गणेश शंकर पांडे ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की यह नीति अंधेर नगरी चौपट राजा ठगे से भाजी ठगे से खाजा वाली कहावत को चरितार्थ करता है। जहाँ का राजा भी भाजी और खाजा में अंतर नहीं समझ पाता हो और दोनों की कीमत एक रखता हो, उस नगर यानी राज्य का क्या हाल होगा। बिहार सरकार पिछले 17 सालों से सेवा देने वाले शिक्षकों और हाल में बहाल होने वाले शिक्षकों को एक ही तराजू में तौलने की कोशिश कर रही है। इससे साफ होता है कि सरकार और पदाधिकारी निरंकुश हो चुके हैं। अगली खबर, तेजस्वी यादव का सवाल, देश में ऐसी कौन सी जाति और वर्ग है जो बीजेपी प्रदत्त महंगाई और बेरोजगारी से पीड़ित ना हो। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर जमकर करारा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सवालिया लहजे में पूछा कि देश में कौन सी ऐसी जाति है या वर्ग है जो बीजेपी प्रदत्त महंगाई बेरोजगारी से पीड़ित ना हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज जब हम मुद्दे की बात करते हैं तो हमारे पीछे कई एजेंसियां लगा दी जाती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोग विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जिन्होंने वादा किया था कि 2022 तक देश में गरीबी मिटा देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, पेट्रोल डीजल गैस सब सस्ता कर देंगे, हम लोग जब सवाल करते हैं तो हमें यानी विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी चरम पर है। अगली खबर, नीतीश की क्रेडिबिलिटी पर सवाल, नहीं दे पाएंगे पीएम मोदी को शिकस्त। कांग्रेस के बड़े नेता ने बताए कारण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। अलग अलग राज्यों के सीएम से वह मिल रहे हैं ताकि बीजेपी को 2024 में हराया जा सके। नीतीश कुमार अपने इस मुहिम में कितना सफल हो पाएंगे इसका पता नहीं, लेकिन कांग्रेस की पार्टी लाइन से हटकर बात करने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कभी प्रियंका गांधी को बतौर प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने तो कभी सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी करने के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष में तो अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, क्या आप इन्हें सशक्त मानते हैं? इस पर जवाब देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि क्षेत्रीय दल नरेंद्र मोदी को नहीं रोक सकते। अगली खबर, बाबा बागेश्वर ने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को भेजा निमंत्रण, हो सकते हैं कार्यक्रम में शामिल। बाबा बागेश्वर के आगमन से पहले ही बिहार में उनको लेकर विरोध शुरू हो गया है। आरजेडी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि हम किसी भी बाबा को नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर की कथा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को निमंत्रण भेजा गया है। आपको बता दें कि नौबतपुर के तरेत पानी में 13 मई से लेकर 17 मई तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान कथा करेंगे, जिसे लेकर बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। मंत्री तेज प्रताप यादव ने उनका विरोध किया है। इसके लिए अपनी एक सेना भी बनाई है। दूसरी तरफ जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने कहा कि बागेश्वर बाबा के आगमन से कोई फर्क मुझे या बिहार को नहीं पड़ेगा। आसाराम भी पटना आए थे, उनका क्या हाल हुआ था सब जानते हैं। आसाराम अभी किस हाल में है वो सभी को मालूम है। जिन्हें इन जैसे बाबाओं का स्वागत करना है वो करें, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली खबर, नाइट गार्ड की गला दबाकर हत्या, 1 सप्ताह में तीसरा मर्डर। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बार फिर दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक हफ्ते के अंदर बिहार के मुजफ्फरपुर में तीसरे नाइट गार्ड की हत्या कर दी गई। लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली है। अहियारपुर थाना अंतर्गत अयाची ग्राम फेज 2 के पास, समस्तीपुर अंतर्गत बंगरा थाना गौसपुर गाँव निवासी शंकर कुमार करीब 3 महीने से गौशाले में रात में प्रहरी का काम करता था। रविवार की रात इसकी हत्या कर दी गई। दरअसल शहर निवासी कमलकांत झा के गौशाले की प्रहरी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे डीएसपी
राघव दयाल और अहियारपुर थाना पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पूछे जाने पर डीएसपी नगर राघव दयाल ने कहा कि अहियारपुर थाना क्षेत्र में एक रात्रि पैरी की हत्या हुई है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अगली खबर, आनंद मोहन को फिर से हो सकती है जेल, रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बिहार के बाहुबली नेता पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। डीएम जी कृष्णैया के हत्या के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। वो आजीवन कारावास की सजा भी काट रहे थे, लेकिन बिहार सरकार ने कानून में संशोधन कर उन्हें जेल से रिहा कर दिया, जिसके बाद डीएम जी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और आज इस मामले पर सुनवाई है। इस बात का भी फैसला हो सकता है कि उनकी रिहाई बरकरार रहेगी या फिर उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। अगली खबर, बीजेपी के इशारे पर कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। जेडीयू प्रवक्ता का आरोप, भाजपा नहीं चाहती बिहार में हो जातीय जनगणना। बिहार में जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम रोक के बाद सियासी बयानबाजी तेज है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने रविवार को जातीय जनगणना पर रोक लगाने वाले याचिकाकर्ताओं पर बीजेपी का करीबी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर याचिका दाखिल की गई है। जदयू प्रवक्ता ने इस दौरान एक तस्वीर भी जारी की है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने जातीय जनगणना के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के बहाने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की गोद में खेलने वाली यूथ फॉर इक्वालिटी के प्रोफेसर माखन लाल, प्रोफेसर संगीत कुमार रागी, अमित शाह के चहेते प्रोफेसर कबीर कुमार, डॉक्टर भूरेलाल, मिसेज आहना कुमारी ने एक प्लान के तहत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसका पूरा प्रमाण जेडीयू के पास है। सभी याचिकाकर्ताओं की तस्वीर अमित शाह, विजय सिन्हा, धर्मेंद्र प्रधान और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ है। अगली खबर, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात के कोर्ट में सुनवाई। गुजरातियों को ठग कहा था। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ किए गए मानहानि के केस में सुनवाई गुजरात में होने वाली है। यह सुनवाई अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में होगी। अदालत केस करने वाले और तेजस्वी यादव के पक्ष द्वारा पेश किए गए दलीलों को सुनेगी। इसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस बनता है या नहीं। अगर मामले में मानहानि का केस बनता है तो बिहार के उप मुख्यमंत्री को समन भी जारी किया जा सकता है। पिछली सुनवाई 1 मई को हुई थी। बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात के कारोबारी हरेश मेहता ने अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। 21 मार्च को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। अगली खबर, पटना में बागेश्वर दरबार की सुरक्षा करेंगे 300 जवान। धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बनेगा सुरक्षा कवच। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पटना के नवतपुर में दरबार लगने जा रहा है। बाबा बागेश्वर को लेकर पहले से ही बिहार की राजनीति में सियासी घमासान चल रहा है, इसलिए बागेश्वर दरबार की सुरक्षा में 300 से अधिक जवान लगाए जा रहे हैं। साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए पुलिस का एक सुरक्षा कवच भी तैयार किया जाएगा, जिससे कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो। उल्लेखनीय है कि पटना के नौबतपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा 13 मई से 17